अलग अलग जगह पे रैली निकाले हैं इस बिल को लेकर के। आवाम का धरना है, हमें जानकारी मिली तो हम लोग भी शिरकत करने आए हैं। ये बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं और हम उम्मीद करेंगे। कब्रिस्तानों में दफन होता है। मुझे आप समझाइए, एक अमीर सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं या हमारे गरीब भाई अगर आगे सब में खड़े हो जाएंगे तो किसी अमीर या फिर सांसाए वक्त का भी ये हिम्मत नहीं है कि उनको हटा दे तो या पीछे कर दे। तो ये हर किसी की लड़ाई है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग हैं और संविधान पर ये हमला है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का उल्लंघन है, इसलिए वायलेशन है। इसलिए हम संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी को ये वक्फ एक्ट हो गया है, इसको वापस करना होगा और इसके लिए हम लोग हर हाल होगा। तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उसी तरीके से इस वक्त पूरे मुसलमानों के अंदर ये जज्बा है कि हम इस काले कानून को वापस करके ही तब लेंगे। जब तक हमारा ये काला कानून वापस नहीं होता है, हम जान की, माल की, जिस चीज की कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देंगे। अपनी चीज छीनने के लिए अगर कोई आता है तो हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। दुनिया में एक अनोखा संविधान है। पूरी दुनिया में शायद इतना खूबसूरत जमहूरी मुल्क कहीं नहीं आपको मिलेगा जो मुल्क हिंदुस्तान का है। इसलिए इस मुल्क के संविधान पर जो खतरा मंडला रहा, इस संविधान को जो छेड़छाड़ की कोशिश हो रही, ये लड़ाई दरअसल उस संविधान को बचाने की लड़ाई। कतई कुछ लोग आवाम का धरना है, हमें जानकारी मिली तो हम लोग भी शिरकत करने आए हैं। ये बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो काला कानून पास किया गया पार्लियामेंट से, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मजगवा हाट में अभी ये प्रोग्राम रखा गया है वक्त बिल को लेकर के। अब ये बिल ये वक्त ऐड हो गया, उसके बारे में आप क्या कुछ करते हैं? देखिए, हम लोग आज एक बहुत बड़ा रैली का है इनकाद किए, जो मजगवा बौलान हाट से सुबह 9 बजे निकली, खारी हाट होता हुआ मजगवा हाट तक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, मैसेज दिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हम इस देश का संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये काला कानून के खिलाफ हम लोग आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक ये मैसेज जाए कि हम आपके इस काले कानून को नहीं मानते। आप लगातार मुसलमानों के खिलाफ नए कानून लेके आ रहे हैं, आप इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखी हुई 2 साल 11 माह 18 दिन के संविधान से चलेगा। ये आपकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। बहुत 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 बड़े बड़े फिरौन आए, नमरूद आए, सब मिट गए, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं हैं। हम इस देश की भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा थे और रहेंगे। और संविधान पर ये हमला है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का उल्लंघन है, इसलिए वायलेशन है। इसलिए हम संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी को ये वक्फ एक्ट हो गया है, इसको वापस करना होगा और इसके लिए हम लोग हर हाल में लड़ेंगे। बताइएगा जी। वक्फ बिल को लेकर के हम लोग बौलान से शुरू करके खाड़ी और फिर खाड़ी से पटोगा मार्केट होते हुए मजगवा हाट, ऑलमोस्ट ये 35 किलोमीटर प्लस की रैली लंबी थी और जो लोग फैले हुए थे वो लगभग 5 किलोमीटर में फैले हुए थे। ऑलमोस्ट 20,000 प्लस लोग थे। ये काफी कामयाब रैली रही। अमौर वैसा और सीमांचल से ये सरकार को, खास करके मोदी गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि हम लोग, आपने जो कानून हमारे लिए बनाया, आप हमें उनके फायदा गिनवा रहे थे, लेकिन हमें उसमें कोई फायदा नहीं बल्कि अपने लिए नुकसान ही नजर आया है। तो आप जो कानून हमारे लिए बना रहे हैं उसको आप रद्द कीजिए। लोगों का क्लियर कट मैसेज है मोदी जी के लिए कि इवन सड़क से लेकर सदन तक हर कोई इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग उसी सिलसिले में ये रैली ऑर्गेनाइज किए थे। काफी कामयाब रैली रही। लोगों ने भरपूर ताउन किया, कहीं पे किसी तरह की उन्माद नहीं हुई। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बौलान से निकलकर पूरी लगभग 35 किलोमीटर की रूट, 5 किलोमीटर लंबी रैली, यहाँ तक हम लोग सही से पहुंचे। बार बार प्रदर्शन करने का क्या मतलब? ये एक राजनीतिक का शिकार लोगों को कर रहे हैं या फिर कानून हक अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, अगर राजनीति का किसी को शिकार करते तो यहाँ पे किसी एक पार्टी के बैनर तले ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता। लेकिन आप देखे होंगे कि इस पार्टी में, इस रैली में डॉक्टर जावेद साहब जो कांग्रेस से हैं,
अख्तरुल ईमान साहब जो MIM से हैं, अभी मास्टर मुजाहिद साहब भी आ रहे हैं जो पहले जदयू में थे, अभी छोड़ दिए हैं पार्टी को, वो भी आ रहे हैं। और जमीयत की तरफ से सारे कारकुन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हर कोई, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, हर कोई मिलकर इस रैली का हिस्सा बने। इसका मतलब ये है कि ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, बल्कि अवाम के बैनर तले अवाम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे NRC या किसान कानून वापस हुआ था, उसी तरह से हम लोग इस पे लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। अभी एक साथी ने सवाल किया था कि क्या आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, तो हम लोग इसको इंशाल्लाह अगर यहाँ तक बात नहीं बनी तो हम लोग जाके जंतर मंतर में भी धरना देंगे। क्या देंगे ना भाई? हम लोग दिल्ली तक जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। हम लोग घर बार हर चीज छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी असमियत की लड़ाई है, हमारे कब्रिस्तानों की लड़ाई है, हमारे दरगाहों की, खानकाहों की, मसाजिदों की, मदरसों की लड़ाई है। और हम लोग इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। जो हमेशा डिबेट में बैठते हैं, जी मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान जी के हित के लिए बात करते हैं, जी वो तो समर्थन कर रहे हैं कि जो ये कानून निकाला गया है, ये कानून ये बिल जो पास किया गया है जी तो सही है। ये जो पिछड़े मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे, उसको जी अधिकार नहीं मिलता था, जी बड़े बड़े लोग उनको जो है दबा करके रखते। देखिए, जो डिबेट में बैठते हैं वो ये प्रजातंत्र है या टीवी तंत्र है? ये क्या है भाई? प्रजातंत्र है। ये टीवी तंत्र नहीं है। कि ऐसा नहीं कि कोई लोग टीवी में आकर के बैठ गया, जो बात कहा वो सच है। ये प्रजातंत्र है। और आप देखे होंगे यहाँ पे जितने लोग, हजारों लोग जो इकट्ठा हुए थे, वो सारे गरीब मुसलमान थे। वक्त से हर किसी को फायदा डायरेक्टली नजर नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली हर किसी को फायदा है। क्या एक अमीर मरता है तो कब्रिस्तान जाता है, या गरीब भी मरने के बाद कब्रिस्तानों में दफन होता है? मुझे आप समझाइए। एक अमीर सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, या हमारे गरीब भाई अगर आगे सब में खड़े हो जाएंगे तो किसी अमीर या फिर सांसाए वक्त का भी ये हिम्मत नहीं है कि उनको हटा दे, तो या पीछे कर दे। तो ये हर किसी की लड़ाई है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पे इलीगली तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उस पे वो हमारा घर का मसला है, उसको हम लोग अपने घर में सुलझाएंगे। सरकार को इसमें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि अधिकतर प्रोटेस्ट किया जाता है, अधिकतर जो है माइक में जो है बुलाया जाता है या फिर सभा में बोला जाता है कि हिंदू के हित के लिए या फिर हिंदू के लिए जो है ये कानून नहीं, मुस्लिम के लिए एक कानून क्यों? तो फिर सांसद में और जो है लोकसभा संसद में या फिर पार्लियामेंट में अधिकतर तो ये है हिंदू विधायक है या MP है, वो लोग तो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए फिर बैनर तले या फिर बड़े बड़े सभा में हिंदू मुस्लिम क्यों? देखिए कितने वक्फ के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ कितने वोट पड़े? 232। हाँ। और मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? सिर्फ 24। तो कितने हिंदू भाई या सिख भाई हमारे साथ में है? 208। 208 MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको समझ हमसे ज्यादा है या कम है? आप बताइए। जो ऑलरेडी MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको समझ हमसे ज्यादा है। और वो 208 मुसलमान नहीं है, वो लोग वक्फ बिल के खिलाफ वोट किए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मोदी या अमित शाह सिर्फ और सिर्फ एक तबके को डराकर दूसरे तबके को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उनका और कोई लालसा नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों को मारेंगे तो दूसरा तबका खुश होगा। भाई, दूसरा तबका आपकी इन सारी मक्कारियों से वाकिफ है। अब कोई खुश नहीं हो रहा है। सभी हिंदू भाई अपने साथ हैं और इंशाअल्लाह वो लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। अक्लमंदी है कि मुसलमान को परेशान करने का सारा मकसद है या साजिश है। दूसरी चीज, इस एहतजाजी प्रोग्राम के ताल्लुक से ये एक बीज है। जिस तरीके से जमीन में बीज बोते हैं, उससे बाद में जाकर के बहुत बड़ा दरख्त निकलता है, फिर फल देता है। उसी तरीके से आज की जो ये रैली है, उसको एक बीज समझिए। इसमें पौधे निकलेंगे, फिर पत्ते निकलेंगे, फिर शाखें निकलेंगी, फिर उसके बाद तनावर दरख्त बनेगा, फिर उसके बाद फल देगा। तो ये एहतजाजी प्रोग्राम ऐसा नहीं कि आज के बाद खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से किसानों ने
ठान लिया था कि जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उसी तरीके से इस वक्त पूरे मुसलमानों के अंदर ये जज्बा है कि हम इस काले कानून को वापस करके ही दम लेंगे। जब तक हमारा ये काला कानून वापस नहीं होता है, हम जान की, माल की, जिस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे। अपनी चीज़ छीनने के लिए अगर कोई आता है, तो हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। और लड़ाई में कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि आज इसकी शुरुआत हुई और ख़त्म हो जाए। तो ये बीज की शक्ल है। ये तनावर दरख्त जिस दिन बनेगा, फिर जिस दिन फल देगा, तब आपको इसका पता चलेगा। क्योंकि अवाम एक ऐसी चीज़ है जो बड़े-बड़े शाहों को के तख्तों को पलट दिया है। हम उम्मीद करते हैं पूरी अवाम से कि इंशाअल्लाह इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है। किसानों का कानून वापस किया, हमारा कानून क्यों नहीं वापस होगा? हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। मोहम्मद मारूफ राय। आज देखा गया कि समाप्त हो गया तो फिर बोलना ये प्रदर्शन, ये लड़ाई दरअसल संविधान के बचाने की लड़ाई है। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने ठाना है, हमने कसम खाई है। जिस तरह से मेरा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, अंग्रेज़ ने इस हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया था और हमने ग़ुलामी की ज़ंजीर हर मुमकिन सारे लोग एक होकर के तोड़ी थी। आज अगर फिर से अंग्रेज़ के नापाक औलाद के हाथ में ये मुल्क जा रहा और इस मुल्क का जो खूबसूरत संविधान है, जो पूरी दुनिया में एक अनोखा संविधान है, पूरी दुनिया में शायद इतना खूबसूरत जमहूरी मुल्क कहीं नहीं आपको मिलेगा जो मुल्क हिंदुस्तान का है। इसलिए इस मुल्क के संविधान पर जो खतरा मंडला रहा, इस संविधान को जो छेड़छाड़ की कोशिश हो रही, ये लड़ाई दरअसल उस संविधान को बचाने की लड़ाई। कतई कुछ लोग ये वहम फैला रहे हैं, जैसे कि मास्टर मुजाहिद साहब ने आपसे ये बात कही। इस लड़ाई को हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मुसलमानों को भी इसको दिमाग से काम लेना है। कहीं भी किसी जगह हम लोगों ने रैली निकाली, रैली में नारे भी लगाए, जय भीम के नारे लगाए, इनकलाब के नारे लगाए। हम लोगों ने इस मुल्क के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी है। हम इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क के संविधान और इस मुल्क की सभ्यता और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और इसकी संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को मोदी जी चाहते हैं कि हिंदू वर्सेस मुसलमान बना दिया जाए, लेकिन मुसलमानों की, सीमांचल के हिंदुओं की, सीमांचल के जैनुओं की, ईसाइयों की एक-एक बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो सब लोग एक जगह, एक प्लेटफ़ॉर्म पे होके एक तिरंगा को आगे रखकर संविधान को बचाने के संकल्प लें। अगर लेंगे तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और मेरा मुल्क भी बचेगा, भाईचारगी भी बचेगी। इसलिए हम सबको हर वक़्त मीडिया चैनल्स के आप लोग जितने साथी हो, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भाइयों ने बहुत ज़्यादा इस चिलचिलाती धूप में, मैंने देखा ट्रैक्टर में भर-भर के वो लोग जिनकी उम्रें 80 साल, 70 साल, 60 साल। फिर मोदी जी आप कैसी बात करते हो? आप कहते हो कि हम तो ये मुसलमानों के, गरीबों के हित में ये ला रहे हैं। अगर आप गरीबों के हित में ये लाते तो किसान भाई अपनी मकई की फसल छोड़कर इस कड़ाके की, इस चिलचिलाती धूप में कैसे वो यहाँ आते? इसका मतलब साफ है, उन्होंने महसूस किया कि मेरा कब्रिस्तान खतरे में है। उन्होंने महसूस किया मेरी मस्जिद खतरे में। उन्होंने महसूस किया कि आज अगर हम नहीं जगेंगे तो ये कमबख्त हुकूमत मेरी ईदगाह पर कब्जा कर सकती है। इसलिए मुसलमान हर मुमकिन यही कहता है कि कुछ भी हो जाए, हम गर्दन कटाने के लिए तैयार, पर इस मुल्क के संविधान को ना हम कभी झुकने दिए थे और ना आइंदा कभी झुकने देंगे। हमारी लड़ाई इसी बात की लड़ाई है